जी बिल्कुल सर। अभी आप ये देख लें कि 50-60s में जो रिसर्चर्स थे वो ये कह रहे थे कि अब जो डेफिनेशन आने वाली है लिटरेट और इलिटरेट की, वो ये नहीं है कि किसी को लिखना पढ़ना आता है और साइन करना आता है या अपना नाम लिखना आता है, बल्कि वो ये हुआ करेगी कि किसको कंप्यूटर का नॉलेज है और कौन कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में रब्ता नहीं कर सकता। तो लिटरेसी और इलिटरेट की डेफिनेशन ही चेंज होगी कंप्यूटर की आने तक ना। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज ना सिर्फ जॉब्स के हवाले से हेल्प करता है, बल्कि और भी कई ऐसे समाजी मामलात हैं जिसमें बड़ी उसकी अहमियत हो जाती है, जिनमें अपनी राइट्स की अवेयरनेस हो गई, जिसमें अपनी लर्निंग की अवेयरनेस होगी, मुख्तलिफ तरह का नॉलेज जो है वो इजीली एक्सेसिबल होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यस, जॉब इज वन फैक्टर, लेकिन अदर देन दैट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जहाँ पे कंप्यूटर्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। तो राणा साहब, आपकी बात से जो मैं ये समझा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन जो हैं स्पेशल टीवी के, वो भी इसको समझ लें कि इस वक्त जो आईसीटी वर्ल्ड के अंदर जो एक इनकलाब हमें नज़र आ रहा है, उसकी बुनियाद जो है वो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और इसके साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और जो महारतें हैं, वही बुनियाद हैं हमारी जो इनोवेशन है उसकी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कंप्यूटर्स तो हम एक बल्कि कंप्यूटर्स डिजिटल अगर हम वर्ड यूज करें तो वो थोड़ा सा कंप्यूटर मींस कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन कैसे करना कि उसे डिजिटल फॉर्म में कंप्यूट करना, और उसमें फिर डिजिट का मतलब ये कि जीरो या वन। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो जीरो या वन की कैलकुलेटेड लैंग्वेज अगर देखा जाए, लेकिन इसकी जो इफादियत है वो कई शोबों में अब आ चुकी हुई है। आप मेडिकल के शोबे में देख लें, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन तो एक बेसिक फैक्टर है, लेकिन और भी कई मामलात में अभी जो कोरोना वैक्सीन का मुख्तलिफ कंपनीज ने लॉन्च की, उसमें भी काफी हद तक जो डाटा और डिजिटल का पार्ट था ये बड़ा, यानी उनकी जो आपको टेस्ट करने की सलाहियत है वो लोगों पे करनी पड़ती है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको स्केल कर